हाँ जी, क्लास सेवन्थ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की होंगी, हो सकता है आपको पता भी होगा। इक्वलिटी वगैरह के बारे में हमने अलग अलग चीज़ें, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाया होगा थोड़ा बहुत, पहले कभी बेसिक्स बताया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के वर्क्स। ठीक है, गवर्नमेंट्स के वर्क क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के वर्क्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टेट गवर्नमेंट के वर्क्स की यदि बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट जो है काम क्या करती है, आपका ये महत्वपूर्ण डिस्कशन होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। और आई होप आपने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे साथ साथ में, तो आपको समझने में बहुत इजी हो जाएगा। सो गाइस, आपने लास्ट सेशन में जैसे इक्वालिटी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि सभी लोग इक्वल होते हैं, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि आई बिलीव रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, इक्वलिटी पे फोकस किया था जिसमें मैंने आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स बताए होंगे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल रेमेडीज़। तो इक्वलिटी होना क्यों ज़रूरी है, इक्वलिटी नहीं होगी तो फिर तो प्रॉब्लम होगी, फिर तो आपको पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाएगी। तो इक्वलिटी का मतलब ये होता है। दूसरी चीज़, मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ाया था कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है। अब जैसे मैंने आपको एक केस स्टडी बताई थी कि एक व्यक्ति बीमार हो गया, उसको 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कर रहे थे, एडमिट नहीं कर रहे थे, उसने प्राइवेट में एडमिट किया, और प्राइवेट में जब एडमिट किया तो उसका बिल बहुत ज़्यादा बन गया जो वो पे करने में सक्षम नहीं था। ही इज़ नॉट एलिजिबल टू पे। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट कैसा डिसीजन होना चाहिए था ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा था, आपने हो सकता है डिसाइड किया होगा। तो इसलिए हमें समझना ऑन इक्वलिटी, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इट्स प्लेज अ ट्रिमेंडस एंड वाइटल रोल. So guys, we are going to discuss the most important topic which is known as how the state governments works. State की government कैसे काम करती है. I'm not talking about the central or anything else. I'm talking about the state government, how state government works. ठीक है. तो MLA क्या होता है? MLA कुछ नहीं होता, समझिए. MLA एक विधायक बोलते हैं हिंदी में. विधायक का नाम तो सुना होगा आपने. एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट. इस आपकी बुक में देखिए कि एमएलए जो है मेंबर्स ऑफ लाइक अपोजिशन मेंबर जो है वो ब्लेमिंग कर रहा है कि भैया पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, हम करेंगे. वी हैव नाउ टेकन अप ए ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स. इस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं, हम करेंगे. कैन यू आइडेंटिफाई द एमएलए ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन एंड द इलस्ट्रेशन कलर द. इस तरीके से वो बताया गया है जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वो एमएलए है और वो ब्लेम कर रहा है कि यार ऐसा कर दिया, पिछली पार्टी ने कोई काम नहीं किया, और उसके ऊपर पूरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है. तो दिस शुड नॉट बी देयर. ठीक है. अब समझिए, इंट्रोडक्शन समझिए. गवर्नमेंट कैसी कैसी होती है. स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लें तो स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल. लोकल लेवल पर वर्क करती, स्टेट लेवल पर करती, नेशनल लेवल पर करती. नेशनल की नेशनल हो जाती, सेंट्रल लेवल पे जाती, स्टेट की स्टेट आ जाती, और लोकल गवर्नमेंट भी होती है. सो हु इज एमएलए? ध्यान से सुनना, एमएलए कौन होता है. एमएलए होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. क्वेश्चन में आ जाएगा, एमसीक्यू में हो सकता है पूछ ले, व्हाट इज एमएलए. Member of the legislative assembly are elected by the people. They then become members of the legislative assembly and also form a government. Members of the legislative assembly, MLA, are elected by the people. Okay. They then become members of the legislative assembly and also form a government. और वो गवर्नमेंट भी बनाते हैं. एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूंसीज. हर एक स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और हर एक स्टेट जो है डिवाइडेड है डिफरेंट एरियाज की कॉन्स्टिट्यूंसीज में. फॉर एग्जाम्पल ले लो भैया, एक हिमाचल प्रदेश जो है डिवाइडेड है 68 असेंबली में. फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. और क्या होता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो पीपल जो है वो इलेक्ट करते एक रिप्रेजेंटेटिव को, वो बनता है एमएलए. ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि एमएलए कौन बनता है, एमएलए होता क्या है, हमने क्या पढ़ा, वो ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है. स्टेट गवर्नमेंट
तीन प्रकार की होती है, लोकल लेवल की होती है, स्टेट लेवल की होती है, सेंट्रल लेवल की होती है। सेंट्रल को नेशनल बोल देते हैं, नेशनल गवर्नमेंट बोल देते हैं। तो ये तीन प्रकार की होती है, समझना। अब कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज विच इज ए स्पेसिफाइड एरिया कवरिंग वन और मोर डिस्ट्रिक्ट ईच such constituencies has an elected representative who is a member of the legislative assembly। आपने विधायक देखा होगा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आराम से पढ़िए। आपने विधायक देखे होंगे, एमएलए, एमएलए, एमएलए मतलब होता है विधायक, ठीक है। एमएलए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए जो होते हैं वो क्या करते हैं, हर एक स्टेट की अपनी अपनी छोटी छोटी स्मॉल एरियाज़ के हिसाब से कंस्टिट्यूंसीज होती हैं, और हर एक एरिया एक स्पेसिफाइड एरिया को कवर करता है, जो डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करता है। ईच सच कॉन्स्टिट्यूंसीज हैज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है, और हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। इसमें देखिए पिक्चर में आपको समझ आएगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 मेंबर्स एंड नॉट लेस देन 60। जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं बना सकती है, और 60 से कम मेंबर नहीं बना सकती। एमसीक्यू में आ सकता है भैया, याद कर लीजिए, ठीक है। आई एम वेरी वेरी सीरियस विथ यू, दैट्स वाई यू नीड टू पे फुल अटेंशन। तो हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स हमने क्या पढ़ा कि एमएलए है वो अपोज कर रहा है पार्टी को, वो बोल रहा है कि भैया पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया, गार्बेज को साफ कराने का काम भी नहीं किया, वो काम भी हम ही करेंगे। दे आर जस्ट लाइक द अपोजिंग द अदर पार्टीज, इट शुड नॉट बी देयर लाइक इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बहुत सारे समय में हम देखते हैं कि ऐसा होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपोज करती है, बट सरकार जो है अच्छी सरकार चुनते हैं। यदि हम डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेसी में अच्छी गवर्नमेंट हम चूज़ करते हैं, तो दे जनरली वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दे जनरली हो सकता है हम प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ ड्रामा करेंगे। मैं जनरली एक्टिविटीज़ कराता हूँ बच्चों को, जिसके माध्यम से जिससे लर्निंग अच्छी हो सके आपकी, यू कैन लर्न समथिंग, ओके। तो दैट्स वाई एमएलए हमने पढ़ा। एमएलए होता क्या है? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली are elected by the people, they then become members of the legislative assembly and also form a government। every state in India, हर स्टेट, इंडिया के हर स्टेट में लेजिस्लेचर असेंबली है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूंसीज। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश का मैंने आपको एग्जांपल दिया। हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। ये हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोगों ने इलेक्ट किया एक रिप्रेजेंटेटिव, हु देन बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है। बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है, जो हमें समझ में आ जानी चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है। स्टेट गवर्नमेंट 3 लेवल पे होती है, स्टेट, लोकल एंड नेशनल। नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल को सेंट्रल भी कह सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है 2 प्रकार की। और डेमोक्रेसी में हमें फ़ायदा क्या है कि हम चूज़ कर सकते हैं अपने लीडर को। एमएलए को कौन बनाती है? जनता। इलेक्टेड बाय द पीपल। ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर द इलेक्टेड बाय द पीपल। ये क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हु इज़ एमएलए, एमएलए कौन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एमएलए किसके द्वारा इलेक्टेड होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हिमाचल प्रदेश जो है कितनी असेंबलियों में डिवाइडेड है। ऐसे तरह तरह के कोई से भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, जो आपको सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एवरी स्टेट इज़ डिवाइडेड इन स्मॉल एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। जो हर एक स्टेट जो डिवाइड है छोटे छोटे एरियाज में, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं। विच इज ए स्पेसिफाइड एरिया कवरिंग वन और मोर डिस्ट्रिक्ट। जो स्पेसिफाइड एरिया है कवर करता है एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को। ईच सच कॉन्स्टिट्यूंसीज हैज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु इज ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया स्टेट असेंबली। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 मेंबर्स।
जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो 500 से ज़्यादा लोग नहीं कर सकती और 60 से ज़्यादा लोग नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट सेशन में हम दूसरी बातें डिस्कस करेंगे। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं।